किसी व्यक्ति की योग्यता का इसी से अंदाजा लगता है। लोग अपने आप को योग कम नहीं समझते, हर कोई योग समझता है। असली योग्यता काहे को लेकर है कि हम कितनी जल्दी उच्च प्रेरणाओं को ग्रहण करते हैं, अच्छी प्रेरणाओं को कैसे ग्रहण करते हैं, कितनी जल्दी ग्रहण करते हैं। हमारे जीवन का कोई मोल नहीं है। जीवन मुख्यतः आत्मा को लेकर तो है। आत्मा सुंदर नहीं बनी तो जीवन भी सुंदर बनने वाला नहीं है। शक्ल से नहीं खाली सुंदर बनेगा ना, आत्मा को भी सुंदर बनाना पड़ेगा, यानी कि हृदय को भी तो निखारना पड़ेगा। पहले कीमत तो समझ में आए। अगर हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले अपने स्वयं को, अपनी आत्मा को, स्वयं को, अपने जीवन को हल्के में न लें। इसकी कीमत को समझें कि अनमोल हीरा है। हर व्यक्ति, हर इंसान अनमोल हीरा है, छुपा हुआ है, सिर्फ उसका मूल्य छुपा हुआ है, मिट्टी में लिपटा हुआ है। उन दोषों को, उन कमियों को दूर करो, क्या निकल कर आएगा उसको खुद पता नहीं है भीतर से। तो पहला कदम, अपनी कीमत को समझो। स्पष्ट हुआ? दूसरी बात, अपने भीतर अपने विकास की आकांक्षा को जगाओ। अपनी आकांक्षा को गहरा करो। जब तक अपने विकास की गहरी आकांक्षा नहीं होगी तो विकास नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं ना, एक स्वामी जी थे, उनके पास कोई गया, बड़ा नाम सुना था उनका कि मुझे अपने आत्मा का हित करना है, आत्मा का ज्ञान पाना है। उनको लग गया कि कैजुअल है, वैसे ही बात कर रहा है, लग जाता है भावों से पता, इज नॉट सिंसियर। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ दिन तो रुको, यहां पर 2 दिन रुको, विचार करते हैं। सुबह से उठा लिया, आओ महोदय स्नान कराएं, ले गए। पास में ही एक जलाशय था, ठंडा पानी, गहरा पानी, खुला पानी। स्नान करने लगे दोनों। तो स्वामी जी ने स्नान करते करते बीच में, मजबूत शरीर के थे, तंदुरुस्त थे, उस व्यक्ति के गर्दन पर हाथ रखा और उसे पकड़कर पानी के अंदर दबा दिया, उसकी गर्दन को, सिर समेत पानी के अंदर। सांस ना आए, हाथ पैर कांपने लगे, मरने के कगार पर। बहुत छटपटाया, जब देखा कि मर ना जाए कहीं, मारना तो था नहीं उसको, उद्देश्य वो नहीं था। उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया तो एकदम ऊपर को आ गया। वो हाथ जोड़ के बोला कि महाराज ये कौन सी परीक्षा हो रही है मेरी? कहे तुम आत्मज्ञान पाना चाह रहे थे? कहते पानी के अंदर आत्मज्ञान था। कहते अंदर आत्मज्ञान नहीं था, लेकिन एक परीक्षा थी छोटी सी, एक प्रश्न जुड़ी हुई। तुम ये बताओ कि बस इतना बताना कि जब तुम पानी के भीतर थे, मेरा मजबूत हाथ तुम्हारे कंधे पर था, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, मुंह, नाक सब पानी में था, सांस नहीं आ पा रहा था, दम घुट रहा था। तब तुम्हारे मन में विचार क्या चल रहे थे? घर की याद आ रही थी, कमाई की याद आ रही थी, बच्चों की याद आई, कपड़े याद आए,
मान बढ़ी, प्रशंसा के दौर, कोई नेतागिरी याद आई, किसी प्रति द्वेष का भाव आया, क्या आया मन में उस समय? क्या आकांक्षा बची थी उस समय? क्या रह गया था तुम्हारे सामने जीवन का उद्देश्य? कहते मुझे तो जनाब महाराज कुछ समय नहीं आ रहा था उस समय, एक बात लग रही थी कि किसी तरह से मेरी गर्दन से हाथ उठे और मैं सांस ले सकूं। कहते बस, और कोई ख्याल नहीं आया? कहते ना, कहते बस ऐसे ही जब तुम्हें यह लगने लग जाए कि मुझे ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान, और मुझे उस समय कुछ ना दिखाई दे, कुछ तुम्हें ना सूझे, जब तुम इतनी गहराई से फोकस हो जाओगे तब तुम्हें वो ज्ञान भी मिल पाएगा। अपनी आकांक्षा को गहरा मत करो, इतना गहरा करो, इतना गहरा करो कि सब चीजें हट जाएं, रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ही दूसरा कदम क्या हुआ कि जो अपना ये बेशकीमती जीवन तुम्हारे पास है, हीरे के तुल्य अनमोल जीवन है, इसके अंदर विकास पाने की तमन्ना, इसको अर्थ पाने की इच्छा तुम्हारी इतनी गहरी हो जाए जैसे कि इस व्यक्ति में पानी में जीने की कांक्षा थी, सांस लेने की कांक्षा थी। बात स्पष्ट हुई? शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो।